40 सीट जो बीजेपी का दावा है, बिहार का 40 सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएगा। हम लोग इनका खाता नहीं खुलने देंगे बिहार में, ये हमारा लक्ष्य है। किसी भी कंडीशन में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। कल 16 सितंबर को झंझारपुर, मधुबनी जिले के झंझारपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था। पूरे बीजेपी के पूरा देश का ताकत झंझारपुर के में गृह मंत्री के सभा को सफल बनाने के लिए 10 दिनों से कैंप की हुई थी। वहां पे केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, पूरे देश के यानी केंद्र का सत्ता बिहार की धरती को बीजेपी मय करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े। लेकिन उल्टा हुआ, 1.5 लाख का उनका दावा महज 10 से 15 हजार के अंदर के भीड़ में जाके सिमट गया। कहना मैं ये चाहता हूं कि जिस रूप में बीजेपी ने बिहार को दूसरे दिशा देने का प्रयास किया है, हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी के इस मंशा के ऊपर पानी फेर देंगे। उनका नहीं चलेगा। बिहार के लोग, मधुबनी जिला के लोग अमित शाह से बहुत बड़ी उम्मीद की हुई थे, बहुत घोषणाओं का उम्मीद था लोगों का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो वही लोक लुभावन जो उनका भाषण था, लालू जी के प्रति जो द्वेष भावना, जो उन्होंने नीतीश जी को सेकेंड लाइनर बता के लालू जी के प्रति जो एक धारा हिंदू मुसलमान के नाम पर, और दूसरा कि लालू जी का आक्रांत दिखा के बीजेपी को स्थापित करने का जो उनका एक रणनीति है, उस रणनीति पे बिहार में पानी फिर जाएगा, ये हम लोगों का कहना है। और जिस मंशा से ये बिहार के राजनीति को, सामाजिक समरसता को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह जी, वो गुजरात में जैसा कर चुके हैं, गोधरा कांड करवा चुके हैं, उसी तरह बिहार में करवाने का ये काम कर रहे हैं। हम सभी राजनीतिक पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग इस पे अपना विचार मंथन कर रहे हैं और उनका गोधरा लोकसभा चुनाव आते आते जो उनकी रणनीति है गोधरा कांड करवाने का बिहार में, वो नहीं चलने देंगे। उनका गुंडागर्दी नहीं चलेगा। वो गृह मंत्री जरूर है, सम्मान करते हैं हम लोग उनका, लेकिन उनका जो तरीका है उस तरीका का विरोध करते हैं। वो बीजेपी आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, न कि केंद्र के में जो कोई योजना हो और गरीबों के हित में योजना हो, मजदूरों के हित में योजना हो, किसानों के सवाल पर हो, वो उनके तरफ उसका ध्यान नहीं है। हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया पार्टी के तरफ से कि मनरेगा में लगातार कटौती की जा रही है, पलायन है, 77% ग्रामीण परिवेश में मजदूर किसान बसर कर रहे हैं। उन 77% में से जो भी बेरोजगारी है वो देश के आर्थिक स्थिति को समाप्त करने के लिए काफी है, और इसी का वो मनरेगा जो कानून बना वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मनरेगा को समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश बीजेपी की में जो केंद्र में सत्ता है उसका है। हम लोग उनके मंसूबे पर पानी फेर देंगे। उनका जो साजिश है वो नहीं चलेगा। मनरेगा कानून को और सशक्त बनाना पड़ेगा। उस हम लोग डिमांड में दिए हैं कि अब 100 दिन का मजदूरी है, सो नहीं चलेगा, 200 दिन मजदूरी देना पड़ेगा। और उसके बजट में जो कटौती आप कर रहे हैं वो कटौती करना बंद करें, नहीं तो ये उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा और मजदूर किसान सड़क पर उतर जाएंगे। इसीलिए ये जो अभी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण में देखते हुए बिहार में, उससे पहले अररिया में उन्होंने सभा की है, विभिन्न जगह पे बिहार में हर एक जिला में उनका सभा करने का ये है। और उसके पीछे एक ही है, हम लोग कल प्रशासन के लोगों से भी बात कर रहे थे। हम जिला हेडक्वार्टर में हम लोग सवेरे से कैंप किए हुए थे, क्योंकि शक था कि वही लोग कुछ घटनाएं करवा सकते हैं। उनका जो कभी भी बीजेपी का कार्यक्रम होता है उनका प्रायोजित रहता है, अपने ही कार्यक्रम में अपने ही लोगों के द्वारा घटना करवाकर वहां के जो बीजेपी के विरोधी सरकार है उस सरकार को बदनाम करने का उनका साजिश है। उस साजिश को हम लोगों ने नकार दिया और वो हम लोगों ने नहीं चलने दिया। इसीलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी इसको नहीं करने का जरूरत है। और दूसरी बात है कि एम्स का सवाल, एम्स के सवाल पे उन्होंने कहा था, एम्स में डीएमसीएच जो है उसको डिमोलिश करके, उसको विनष्ट करके एम्स बनाने का हम लोग विरोध किया। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग सर्वदलीय एक कमेटी बनाकर और डीएमसीएच को समाप्त कर एम्स बनाने का विरोध किए थे। बिहार सरकार ने हम लोगों के मांग के ऊपर विचार किया और एक जमीन चिन्हित करके दिया गया। अब वो कह रहे थे कि वो गड्ढा है। आज के जमाने में समुद्र में पुल बनता है, समुद्र में महल बनता है और अंडरग्राउंड होके
मेट्रो का प्रोजेक्ट जाता है अंडरग्राउंड होकर शहर का विकास के लिए। और ये अभी उस गड्ढा जो बिहार सरकार जमीन चिन्हित करके दी है, एनओसी जिसका यहां से गया हुआ है, उसमें 300 करोड़ से ऊपर का केवल मिट्टी भराई का बिहार सरकार के खर्चा पर उसका टेंडर हो चुका है। तब उनको क्यों दर्द हो रहा है? जब बिहार सरकार अपने पैसा से मिट्टी भराई कराने के लिए तैयार है, टेंडर हो चुका है, तो ये बहानाबाजी है। उनको बनाना नहीं है, गुमराह करना है। और ये जो उनका पॉलिटिक्स है, ये अब सब बिहार के लोग समझ चुके हैं। और बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता उनके टैक्टिक्स को, उनका जो चुनावी रणनीति है उसको समझ चुकी है। अब ये नहीं चलने वाला है। अमित शाह का जब से प्रोग्राम बना झंझारपुर में, तो मिथिलांचल, खासकर मधुबनी, दरभंगा, मिथिलांचल के लोग बहुत ही आशान्वित थे कि देश की गृह मंत्री है, यानी प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है। मधुबनी जिला और मिथिलांचल में बहुत सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं। कृषि आधारित ये क्षेत्र है। बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक है। और उस कंडीशन में हम यहाँ जो कृषि आधारित जो फसल है, वो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, वो नकदी फसल, उसके तरफ लोगों का ध्यान था। जैसे चीनी मिल, सब सारे चीनी मिल बंद है। बीजेपी के सरकार के बनने के बाद ही, जैसे नीतीश कुमार जी और बीजेपी के गठबंधन के सरकार बना, उसके बाद से ही और बहुत उम्मीद लोगों का जगा, लेकिन आज तक उस उम्मीद पे पानी फेरा गया है। मिल एक भी चालू नहीं हुआ, उल्टे वो पूंजीपतियों के हाथों में उस संपत्ति को बेच दिया गया। रैयाम का चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, लोहर चीनी मिल हो, सभी, मधेपुर का दूध कारखाना हो, सकरी का चमड़ा कारखाना हो, सब बेच दिया गया। और लोगों का उम्मीद जो है वो वैसे का वैसे रह गया। परिणाम ये हुआ कि 2 करोड़ का रोजगार देने का जो वादा था 2014 के बाद से, वो 2 करोड़ बेरोजगारी में बदलता गया। रोजगार तो उपलब्ध नहीं हुआ, रोजगार तो पकौड़ा बेचने के नाम पर लोगों का ध्यान बंटवारा कर दिया गया। लेकिन पलायन जो यहां से हुआ, बेरोजगारी के कारण हुआ। और बिहार की तो दुर्गति हो गई है। कोरोना के बाद से बदनाम बिहार सरकार को किया जाता है, लेकिन उद्योग नीति केंद्र के द्वारा, आर्थिक नीति केंद्र के द्वारा और अनुदानित दर पर बिहार के विकास की बात है। जब स्पेशल दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा आप बिहार को नहीं दिए, छत्तीसगढ़ में विशेष राज्य का दर्जा है, बिहार को आपने नहीं दिया। आप नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थे, आपको साथ में रखते हुए भी नीतीश कुमार जी आपसे उम्मीद कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन आपने नहीं दिया। आपने गठबंधन को भी ठगा और बिहार की जनता को भी ठगा। इसीलिए 40 लोकसभा सीट में से इस बार तमाम रोजगार के मुद्दा पर, बंद जो मिल है उसके मुद्दा पर, बेरोजगारी के सवाल पर, और भी जो परेशानियां हैं, केंद्र के द्वारा जो भी संपोषित योजना है गरीबों के कल्याण करे। तो और मैं बता दूं आपको, पंचायती राज व्यवस्था में 3 वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट लक्ष्य नहीं दिया गया है। वित्तीय वर्ष 18-19, वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24, तीनों वित्तीय वर्ष में एक भी लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। अब बदनाम बिहार सरकार को कर रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जरूर लोगों को जानने की जरूरत है। हम इंडिया गठबंधन के लोग इनके असली चेहरा को बेनकाब करके लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। 40 सीट जो बीजेपी का दावा है, बिहार का 40 सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएगा। हम लोग इनका खाता नहीं खुलने देंगे बिहार में, ये हमारा लक्ष्य है। किसी भी कंडीशन में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी।